केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में बीजेपी के मिशन 2024 की तैयारियों की शुरुआत करेंगे। 7 जनवरी को राज्य के चाईबासा में बीजेपी की रैली को संबोधित करने के साथ ही प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों को धार देंगे। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने झारखंड की 14 में से 12 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन सिंहभूम और राजमहल सीट पर जीत नहीं मिली थी। इसलिए अमित शाह चाईबासा से ही चुनावी तैयारियों का शंखनाद कर बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। वहीं वर्ष 2019 दिसंबर में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 28 में से सिर्फ 2 सीटों पर जीत मिली थी, जिसके कारण राज्य में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अमित शाह ने चाईबासा में चुनावी तैयारियों की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। बीजेपी के A14 प्लान के तहत राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर कब्जा करना चाहती है। रांची की चर्चित महिला सुषमा बड़ाइक को गोली मारने के आरोप में हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान को बिहार के आरा से गिरफ्तार कर आज रांची लाया गया है। रांची में उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। दानिश पर सुषमा बड़ाइक पर फायरिंग कराने का आरोप है। दानिश रिजवान सुषमा बड़ाइक हमले का मास्टरमाइंड है। इस गोलीबारी में शामिल 2 अन्य शूटरों को भी रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दानिश रिजवान को जहां बिहार पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया है, वहीं दोनों शूटरों को यूपी एसटीएफ की मदद से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शूटरों में फरहान और सोनू शामिल है। फरहान हम नेता दानिश रिजवान का सगा साला है। मामले में अभी 4 अपराधी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि राज्य के सभी प्रशिक्षण केंद्रों, जैप मुख्यालयों और पुलिस लाइन केंद्रों का 2 वर्षों के अंदर जीर्णोद्धार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस महकमे के लिए अलग स्वास्थ्य सेवा बनाने पर सरकार विचार कर रही है। वे आज बोकारो में जैप 4 ग्राउंड में जवानों के पारण परेड को संबोधित कर रहे थे। परेड के इस कार्यक्रम में आज यहां लगभग 574 जवान यहां ट्रेनिंग कंप्लीट कर अब आप राज्य के सेवा में अपना योगदान देने जा रहे हैं। और इस 574 में 188 महिलाएं हैं और 386 पुरुष जवान हैं। यह अत्यंत खुशी की बात। इससे पहले भी धनबाद कोयलांचल के बड़े व्यापारी शंभुनाथ अग्रवाल और नंदलाल अग्रवाल के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम की ओर से बड़े पैमाने पर सर्वे का काम शुरू हुआ है। सूचना के अनुसार कारोबारी के 14 ठिकानों पर सर्वे चल रहा है। इस काम में धनबाद, पटना और कोलकाता की टीम लगी हुई है। शंभुनाथ अग्रवाल का कोयला, लोहा और सीमेंट का बड़ा कारोबार है। जानकार बताते हैं कि बहुत दिनों के बाद धनबाद में इतने बड़े पैमाने पर सर्वे का काम शुरू हुआ है। चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान पर निकले सुरक्षा बलों और टीएसपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। कुंदा थाना क्षेत्र और पलामू बॉर्डर पर स्थित अनगढ़ा नागद जंगल में भीषण मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से दर्जनों राउंड गोलियां चली। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख जंगल का लाभ उठाकर नक्सली भागने में सफल रहे। मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान के दौरान दैनिक उपयोग का सामान भारी मात्रा में बरामद किया गया है, जिसमें एक वॉकी टॉकी एवं वायर, आर्मी पैटर्नल क्लॉथ, 2 मोबाइल, 2 सोलर प्लेट, खाना बनाने का बर्तन और कंबल समेत दैनिक उपयोग के कपड़े शामिल हैं।